नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज टायर कंपनी के बारे में, जिसका नाम आपने पहले देख लिया है एपोलो टायर। तो एपोलो टायर के बारे में आज बात करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपोलो टायर जो है, वो एक टायर बनाने वाला कंपनी है। जितने सारे टायर बनाने वाला कंपनी है उसमें से ये कंपनी उतना बड़ा भी नहीं है, छोटा-मोटा कंपनी है। मात्र यहाँ पे देखा जाए 14,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। एक छोटा-मोटा कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। तो आज के दिन मार्केट में देखिए पहले जो अभी तो फिलहाल के जो सिनेरियो है, अभी भी नेगेटिव में है। मगर यहाँ पे देखिए जो ओपन हुआ, पिछले दिनों में जो क्लोज़ हुआ था वो 225.35 था और आज के दिन का जो ओपनिंग है वो करीबन 217 मतलब करीबन-करीबन 8% 8 पॉइंट का गिरावट हुआ। देखिए 8 पॉइंट भी इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा गिरावट है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद ही यहाँ पे डाउनफॉल में गिरावट होने का जो कारण है, तो मैं चार्ट 5 दिन के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तभी आपको पता चलेगा। हाँ, चलो यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद देखिए कितना गिरा? करीबन 2% तक गिरा। तो इस 2% तक गिरने का जो कारण है, यहाँ पे जो कारण है उस कारण को तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो उससे पहले कंपनी के बारे में कुछ डेटा आपको बता दूँ। कंपनी देखिए 1972 में स्टार्ट हुआ था मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं, कंपनी खुद स्टार्ट किया था खुद का बिज़नेस। उसके बाद देखिए अभी जो फिलहाल का रेवेन्यू है वो करीबन 16 मतलब 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ इसके पास है 16,000। तो एक मतलब एक दोनों फिगर एक ही देखने को मिला। 16,000 इसका एम्प्लॉइज़ भी है और 16,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू भी है। तो कंपनी देखा जाए एक्चुअली पुराना कंपनी भी है और साथ ही साथ कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो टायर बनाने वाला कंपनी है। तो आप टायर की इंडस्ट्रीज में अपोलो टायर का नाम भी बहुत पॉपुलर है। तो इस कंपनी के बारे में ज़रूर डिटेल्स में मैं डेटा दिखाऊँगा। तो उससे पहले आप कंपनी ने आज के दिन में गैप अप डाउन होने का मतलब गैप अप ओपन होने का जो कारण है, उस कारण को एक बार आपके सामने में रखना चाहता हूँ। तो चलो पहले कारण देख लेते हैं। तो कारण कुछ भी नहीं है, कारण एक्चुअली कंपनी का जो एक्चुअली देखा जाए कंपनी का क्वार्टर 3 मतलब Q3 का रिज़ल्ट। तो कंपनी क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट यहाँ पे पब्लिश कर चुके हैं। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का क्वार्टर 3 का जो रिज़ल्ट हुआ, वो उतना ख़ास नहीं हुआ। तो इसी के लिए मार्केट में उसको थोड़ा-सा नेगेटिविटी इश्यू दिखाया। तो और मार्केट भी इस तरीके से पॉज़िटिविटी, नेगेटिविटी लेकर ही चलते रहते हैं। तो फिलहाल के जो सिनेरियो है, मुझे लगता है मार्केट को ऑब्वियसली इसका जो रिज़ल्ट है, उतना ख़ास नहीं लगा। तो चलो रिज़ल्ट देख लेते हैं किस तरीके से रिज़ल्ट किया, उसके बाद आपको एक-एक डेटा क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं कंपनी का रिज़ल्ट के ऊपर चले जाता हूँ। हाँ, चलो यहाँ पे आ चुका हूँ रिज़ल्ट के ऊपर। तो रिज़ल्ट का जो फिगर है, वो आप देख सकते हैं मिलियन में है। देखिए मिलियन में हो, करोड़ में हो और लाखों में हो, कुछ भी हो, आप फिगर देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी का रिज़ल्ट आप देखिए, कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ, इनकम मतलब कंपनी जितने सारे प्रोडक्ट बेचे मतलब जितने टायर बेचे और अदर्स जो प्रोडक्ट्स है इसका, तो सारे के सारे प्रोडक्ट बेचने के बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल इनकम। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो देखिए 57,200 पिछले क्वार्टर में था 51,662 और पिछले सालों में था 52,174। इसका मतलब हर पिछले क्वार्टर से और पिछले सालों से दोनों से ही एक पॉजिटिव यहाँ पे इनकम कंपनी का हुआ मतलब इनकम का ग्रोथ हुआ। यही चीज़ कंपनी के सबसे पहले एक पॉजिटिविटी देते रहते हैं। तो कंपनी का इनकम अच्छा हुआ, उसके बाद बारी आते हैं कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ वो भी देखना। क्योंकि अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी का इनकम होने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो चलो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए एक्सपेंस कितना ज़्यादा कर चुके हैं। 54,171 ऑब्वियसली देखा जाए तो कंपनी का जो सेल्स हुआ है उसके हिसाब से एक्सपेंस ठीक-ठाक है। मगर पिछले सालों में देखिए 48,800 था। पिछले सालों में इनकम भी कम किया था मगर उसके हिसाब से एक्सपेंस भी कम किया था। और सॉरी पिछले क्वार्टर में और पिछले साल में क्या हुआ था 45,000 करोड़ तक
45,000 मिलियन तक कंपनी ने एक्सपेंस किया था। पिछले सालों में कंपनी ने बहुत कम एक्सपेंस किया था। तो यही चीज़ आपको देखना है, यही चीज़ आपको ज़्यादातर यहाँ पे देखना है। तो कंपनी एक्सपेंस तो किया, टैक्सेस भी कंपनी को पे करना पड़ेगा, तो टैक्सेस जो पे कर किया तो करीबन-करीबन 833 करोड़ का टैक्सेस देना पड़ा, जबरदस्त टैक्सेस देना पड़ा। पिछले क्वार्टर में 454 करोड़ का टैक्सेस देना था, मतलब पिछले क्वार्टर में कम टैक्सेस देना पड़ा और पिछले सालों में 1700 करोड़ का टोटल टैक्सेस पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो आते हैं वो है प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 2200 इसका टोटल प्रॉफिट हुआ। पिछले क्वार्टर में क्या था? पिछले क्वार्टर में था 1700, मतलब पिछले सालों में था बहुत जबरदस्त कंपनी ने प्रॉफिट किया था 4400। इसी चीज को मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिला, क्योंकि देखिए हमेशा एक एस्टिमेट किया जाता है कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट करेंगे, पिछले क्वार्टर के तुलना से, पिछले सालों के तुलना से ज्यादा रिजल्ट होने वाला है, उसका एस्टिमेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो एस्टिमेट है पिछले सालों की तुलना से कंपनी ने 50% सेल्स को डाउन कर दिया, 50% सॉरी प्रॉफिट को डाउन किया। तो सेल्स अच्छा होने के बाद भी कंपनी का 50% सेल्स डाउन, ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है मार्केट में। तो मार्केट को इस तरीके से नेगेटिविटी पसंद नहीं है, तो इसीलिए गैप अप में ओपन हुआ, तो एक डाउनफॉल में ओपन हुआ, उसके बाद धीरे-धीरे करके रिकवरी किया। तो देखिए पिछले सालों से, पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा किया, ये बात ज़रूर कहूँगा। मगर पिछले क्वार्टर, पिछले सालों में देखिए डबल प्रॉफिट था, तो 50% प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं, तो इसीलिए आज के दिन यहाँ पे भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, पिछले सालों में क्या था, 7 रुपीज़ था और अभी कितना है, 3 पॉइंट करीबन 3.52 और पिछले क्वार्टर में क्या था 2.74। तो यहाँ पे जो टोटली कंपनी का अर्निंग है वो थोड़ा-सा मुझे अप्स एंड डाउन देखने को मिला है। तो कंपनी के सारे डिटेल्स आपको आपके सामने रख चुका हूँ। अभी कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले कंपनी का इन्फॉर्मेशन कुछ आपको देखना होगा। देखिए कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो बहुत लो लेवल में है, क्योंकि कंपनी ने फेस वैल्यू देखिए ₹1, मतलब कंपनी ने स्प्लिट भी कर चुके हैं और कंपनी बोनस भी अच्छा खासा देते रहते हैं, 1.47% का यहाँ पे बोनस दे चुके हैं। तो कंपनी देखिए इसका जो पीई रेशियो है वो 17.5 है और इसका देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 9.42 है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.67 है। ओवरऑल बात करूँ एक एवरेज लेवल में इसका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है वो 37.3% है, जिसमें कंपनी का प्रोमोटर देखिए क्या किया, 2.80% प्लेस करके रखा, मतलब खुद का शेयर गिरवी रखा है। कंपनी के पास कर्जा देख लीजिए, 6500 करोड़ का कर्जा है। चलो मानता हूँ कर्जा उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1200 सॉरी, जो फ्री कैश है कंपनी के हाथ में जो कैश है वो 1291 टोटली देखा जाए करोड़ का कैश है। तो कंपनी का जो पैरामीटर है यहाँ पे पैरामीटर उतना खराब भी नहीं है। फिर भी देखिए कंपनी का जिस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, टायर इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, उनमें देखिए एमआरएफ को भी टक्कर दे चुके हैं कि कौन? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिया हूँ, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल देखिए 45,000 करोड़। 45,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिर भी देखिए इसका प्राइस रेंज भी ठीक-ठाक लेवल में है और इसका प्राइस लेवल देखिए 71,000 एमआरएफ का। इसका कारण एक ही है, एमआरएफ ने अभी तक स्प्लिट नहीं किया, बोनस भी नहीं दिया, तो इसलिए एमआरएफ का प्राइस रेंज इस तरीके से देखने को मिला है। तो अपोलो स्प्लिट किया तो इसीलिए इसका प्राइस रेंज आपको ₹250 के नीचे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से अपोलो कोई खराब कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है, इसके ऊपर आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए, मेरे हिसाब। तो कंपनी के साल भर की मैं परफॉर्मेंस दिखा तो देखिए हर साल में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है, अच्छा खासा। खराब नहीं कहूँगा, कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। हाँ, कोरोना के सिचुएशन में उतना परफॉर्मेंस अच्छा खासा नहीं हुआ। फिर भी मैं यही कहूँगा तो कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने है और अभी देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आप रिटर्न भी देख लीजिए, रिटर्न भी उतना खास आपको नहीं मिला। 10 साल में 12%, 5 साल में 4%, 3 साल में 4%। मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस उतना पॉजिटिव भी नहीं है, उतना नेगेटिव भी नहीं है। तो कंपनी का जो प्रोमोटर है, तो प्रोमोटर के पास आप देख सकते हैं करीबन 37% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, 19% होल्डिंग एफआईज के पास है। और तो यहाँ पे जो एक्चुअली शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है उसी के बारे में बात करूंगा। तो आप यहाँ पे
प्रोमोटर, एफआईएस, डीएस देखिए सारे के सारे इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे माल उठा के रखा। साथ ही साथ पब्लिक भी देखिए जबरदस्त माल उठा के रखा है 23%। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है तो उतना आपको ख़ास भी नहीं लगेगा, उतना ख़राब भी नहीं लगेगा क्योंकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस हो रहा था। उसके बाद अचानक यहाँ पे भारी भरकम गिरावट और अभी फिलहाल के लिए साइड बेसिस पैटर्न। तो मैं इस कंपनी के ऊपर उतना पॉजिटिव नहीं हूँ। मैं टायर कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहता हूँ तो मैं बालकृष्णन के ऊपर मतलब जाने के लिए ज़रूर कहूँगा क्योंकि बालकृष्णन ज़बरदस्त कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो होल्ड करिए, शेयर बेचिएगा मत, कंपनी खराब नहीं है। अभी फिलहाल के लिए उसका परफॉर्मेंस अभी फिलहाल के लिए उतना अच्छा खासा नहीं हो रहा है। मगर मुझे लगता है फ्यूचर के लिए इस कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया अ, स स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।